अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रमज़ा का जहाँ। तो मैं सुबह सुबह यहाँ पे अनमोल को तो मैंने नाश्ता दे दिया है और मेरी ये ग्रीन टी पी रही हूँ मैं। और ये आज मेरे यहाँ बन रहे हैं सर्दियों के पहले, मतलब पहली बार बना रही हूँ सर्दियों में तो भटूरे के पराठे। अब सर्दियाँ आ गई, अब तो यही चलेगा, मूली के पराठे, गोभी के पराठे, कभी भटूरे के। तो भटूरे के पराठे किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं सुबह सुबह यहाँ बटुआ लेके बैठी हूँ। वैसे मैं ये फालतू काम रात को ही कर लेती हूँ, मगर रात में हस्बैंड थोड़ा लेट आए थे ना, तो वो इस वजह से मैं रात में नहीं कर पाई। तो ये देखो, ये इतना ढेर सारा बटुआ मुझे अकेले ही साफ़ करना पड़ेगा, मेरे साथ कोई हेल्प नहीं कराता है गाइस। ये बन गए भटूरे के पराठे और रायता सुबह सुबह नाश्ते में। तो ये लीजिए गरम गरम बटुए के पराठे और बटुए का रायता। खाओ और बताओ कैसे है। कलेक्टर तय करेगा कि कौन सी वह प्रॉपर्टी है नहीं है, ये कैसे होगा? कलेक्टर कैसा जज होगा? उसको धीमा करो ना, उसकी वजह से आवाज़ नहीं जाएगी। कैसा रायता? बढ़िया बढ़िया। पराठा टेस्ट करो, बताओ। चटनी लाऊं? बताओ ना। और क्या? कैसे हैं पराठे? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कैसे हैं अनमोल? तो फिर पूरे देश में अच्छे है ना? तरीके से हिंदू वर्सेस मुसलमान देखा, सर्दियों में सुबह सुबह देसी घी के गरम गरम पराठे विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम हेल्दी फूड है, बढ़िया। ये लहसुन की चटनी है। आज अनमोल ट्यूशन नहीं गया है तो इसलिए घर पर है, तो लेट नाश्ता कर ला, वरना जल्दी निकल जाता है। कॉपीराइट नहीं आया ऐसे जो ये चल रहा था अभी? नहीं, कॉपीराइट उससे आता है ना, सॉन्ग चल रहा हो। लेकिन 75% लोग वापस चले गए। मैंने कहा मैं भी कर लेती हूँ। चलो, बटुए के पराठे और रायता। अच्छे बने। मैंने लहसुन डाला ना, उसका फ्लेवर आ रहा है बहुत अच्छा। रायता भी बहुत अच्छा बना है। हम लोगों ने तो आज ये नाश्ता किया, आप लोगों ने क्या किया नाश्ते में ज़रूर बताना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रमज़ा का जहाँ। तो कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पर मेरे घर की हालत देख लीजिए, पूरा मेरा घर कैसे बिखरा हुआ पड़ा है। तो हमें ये सारा कुछ करना है। नाश्ता वगैरह करके ये लोग निकल गए। मेरे तीनों रूम एकदम, दोनों रूम और हॉल वगैरह सारी हालत ख़राब है। फिर मैंने कहा चलो मैं यहाँ पूरी, क्योंकि आज मुझे जाना भी नहीं था अपने इंस्टीट्यूट, तो मैंने कहा मैं धीरे धीरे सारे काम करूँगी। और मैं यहाँ पे कम्बल वगैरह फैला देती हूँ रोज़, मतलब एक दो दिन छोड़ के फैला ही देती हूँ, ताकि थोड़ी बहुत जब तक धूप उन्हें मिल रही है, जब तक धूप चल रही है, जब तक मैं धूप लगा ही दूँ। फिर मैंने ये ढेर सारी मेथी रखी हुई थी, तो ये मेथी मैंने बीन कर रखी है, क्योंकि अगर मेथी के साथ में, डंठल के साथ में अगर मेथी रखेंगे तो मेथी ख़राब हो जाती है। तो मैं सारी मेथी एक साथ पूरी साफ़ करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। फिर मैं अपने किचन में ढेर सारे, जो इतने बर्तन हो जाते हैं ना, बर्तन तो इतना हो जाता है समझ में नहीं आता। सर्दियों में जितने बर्तन धोने का मन नहीं करता, उतना ही सबसे ज़्यादा बर्तन हो जाता है। फिर मैंने सारे बर्तन धोए, सारे कमरों की क्लीनिंग वगैरह करके फिर मैंने झाड़ू पोछा किया। यहाँ पर मैं झाड़ू वाड़ू लगा के, और भी मुझे बहुत सारे काम थे आज, मतलब मेथी भी बहुत ढेर सारी थी। और ये साग वगैरह का काम ना बहुत ज़्यादा मतलब ये सब्जियां ऐसी आ गई हैं जो टाइम ख़राब करती हैं सिर्फ। तो यहाँ पर फिर मैंने सारे घर की क्लीनिंग कर दी, सफाई कर दी। फिर दोपहर में मेरा मन करा था तारी बनाने का, तो मैंने कहा चलो मैं तो तारी बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैं अपने लिए तारी निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरा मन कर रहा था। मुझे तारी बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। और कुछ लोग इसको नमकीन चावल भी बोलते हैं, और मैं तो इसको तारी बोलती हूँ। और ये खा के तो मुझे ऐसी नींद आई कि मतलब मैं उठी सीधी शाम को, कितनी रात सी हो गई है। मतलब अब तो खैर 5 साढ़े 5 बजे से ही अंधेरा सा लगने लगता है।
फिर उसके बाद मैं अपने लिए बना लेती हूँ ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि मैंने दिन में इतना कुछ खा लिया था कि मेरा पेट बहुत ज़्यादा फुल हो चुका था। तो मैं सो गई थी, खा कर ही सो गई थी तुरंत ही। तो फिर यहाँ पर मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना ली, ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ। फिर मैं अपने जो कपड़े वगैरह रखे होते हैं बाहर, वो सारा कुछ उठाई दरी करती हूँ घर की। फिर हस्बैंड आ जाते हैं थोड़ी देर में ही, और हस्बैंड देख लीजिए आज क्या ही ले आए मेरे लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना खाओ, खा खा के एक दिन पेट ही ना फट जाए मेरा। आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, सुबह से खाना खाना खाना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब पूरा दिन ही मैंने अपना खाने में बिता दिया। मैंने इतना कुछ खा लिया कि मेरा बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा, बहुत कि पता नहीं मैंने कितना खा लिया है। तो बिरयानी बहुत टेस्टी थी, बहुत अच्छी बिरयानी थी। हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलो खा लेती हूँ। आज तो सुबह से मेरा इतना खाना ही खाना चल रहा है। सुबह सुबह मैंने पराठे खा लिए, फिर मैंने दिन में तहरी बना ली, वो खा ली, अब ये बिरयानी खा ली। कितना खाऊंगी मैं, खा खा के फट जाऊंगी। और अब मैं चाय पी रही हूँ गुड़ की। मैं सोच रही हूँ मैं अपने व्हाट आई एट इन अ डे की सीरीज स्टार्ट करूँ। अगर आप लोगों को पसंद हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो मैं वो सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। ये मेरी चाय है, कप बड़ा है मगर चाय इतनी नहीं लेती मैं। ले लो चाय। बिरयानी खा रहे हो? ओह, टोटल इंग्लिश बोलते हैं ये। आज तो मैं ऐसी सोई हूँ कि मैं बस बता नहीं सकती हूँ कैसी सोई हूँ। खतरनाक वाली सोई। नींद की मारी, बरसों की, बरसों से नींद की मारी। एक हाउसवाइफ को सोने का हक नहीं है, उसे नींद नहीं मिल सकती। मुझे कई बार जगाया गया, मगर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। क्या कह रहे हो? आगरा की सबसे बड़ी और सबसे महंगी दुकान की बिरयानी है ये। आगरा की सबसे महंगी और सबसे बड़ी दुकान से आई बिरयानी मेरे लिए, है ना? तो मेरे लिए ये बिरयानी लेकर आए आज। मगर ये मेरे लिए तब लाए हैं तब मैं ऑलरेडी पेट फुल पे चल रही हूँ। और ये घर की सबसे महंगी और सबसे बढ़िया चाय, जो कि मेरी तरफ से तुम ले लो। गुड़ की चाय क्या मामूली बात है? यूं ही मिल जाएगी क्या कहीं भी? लोगों ने कमेंट किया है कि तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। सही कहा है। सही कहा है। आपके हस्बैंड आपका बहुत ख्याल रखते हैं, आपकी बहुत परवाह करते हैं। आपके हस्बैंड आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। लोगों ने ये कमेंट किया है मुझे। सही कहा है। सही कहा है। फिर उसके बाद दूध आ जाता है, तो फिर मैं दूध बॉईल करने रख देती हूँ और अनमोल को यहाँ खाना दे देती हूँ, तो वो खाना खा लेता है। हस्बैंड बोलते हैं कि आगरा की सबसे मशहूर बिरयानी है जो मैं लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।